जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 और 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग भी जो है आंसर लगाते चलिएगा। और देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लगाएंगे साथियों आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि यूपी होमगार्ड संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है लखनऊ में स्थित है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है यहाँ पे मूल नाम क्या था। चलिए बताइएगा साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा साथियों, रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम थे मणिकर्णिका। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मणिकर्णिका हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लोधी वंश का साथियों अंतिम शासक कौन था। चलिए बताइएगा लोधी वंश का अंतिम शासक जो है साथियों कौन था। तो याद रखेंगे लोधी वंश का अंतिम शासक थे साथियों इब्राहिम लोधी। यहां पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इब्राहिम लोधी थे, याद रखेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत वेद किस वेद को कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि शास्त्रीय संगीत वेद किस वेद को कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, शास्त्रीय संगीत वेद जो है ये साम वेद को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है साथियों, साम वेद को कहते हैं। आप सभी लोग अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि ईसा मसीह का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, ईसा मसीह का जन्म हुए थे आपके बेथलेहम में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, 1 मई को मनाई जाती है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है साथियों कि गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पे वास्तविक नाम क्या था। चलिए बताइएगा साथियों कि गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम क्या हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम थे साथियों यहाँ पे सिद्धार्थ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिद्धार्थ हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है साथियों कौन होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो साथियों राज्यसभा के सभापति होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मुगल काल की राजभाषा थी साथियों फारसी भाषा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, फारसी भाषा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन
अंतिम मुगल सम्राट था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट था? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? चलिए बताएंगे साथियों कि पीतल जो है ये किन धातुओं का मिश्रण हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पीतल जो है ये तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में है? चलिए बताइएगा साथियों कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में है। तो याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, उड़ीसा में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगाइएगा साथियों आंसर कि पाल वंश का जो है ना यहाँ पे संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है गोपाल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि हुमायूंनामा की रचना जो है किसने किया था। तो याद रखिएगा हुमायूंनामा की रचना किए थे गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुलबदन बेगम हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर है। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर मुंबई में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? चलिए बताएंगे साथियों कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो याद रखेंगे साथियों महान सम्राट अशोक जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके मौर्य वंश के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मौर्य वंश के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पे संस्थापक कौन था? चलिए बताएंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ना कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त किसने किया था, ध्वस्त किसने किया था, कमेंट करके बताइए सभी लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि देश का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष साथियों किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सरदार पटेल जी को जो है यहाँ पे देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जो है याद रख लेंगे साथियों ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो याद रखेंगे साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों विश्व जल दिवस मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन डी सही जवाब है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो याद रखेंगे साथियों यूपी में कुल आपके 31 राज्यसभा के सीट है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो लोकसभा की सीट हो जाएंगे 80 और राज्यसभा के कितने थे साथियों 31 यानी कि 31 थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यूपी में विधानसभा में कुल कितने सीट कितनी है? तो यूपी में विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो आप याद रखेंगे कि यूपी में कुल विधानसभा में 403 सीट है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 403 सीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना जो है ना कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है ना कौन सी है? बताइए साथियों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील हो जाएंगे यहाँ पर बुल्लर झील। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, बुल्लर झील हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए बताइए साथियों अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो साथियों आप याद रखेंगे गुरु शिखर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका, गुरु शिखर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है साथियों कौन सा है? बताइएगा साथियों कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों गाडविन आस्टीन जो है ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। और गाडविन आस्टीन को ही साथियों यहाँ पे केटू भी बोला जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले गन्ना उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे पहले गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य साथियों यहाँ पे सिक्किम। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिक्किम हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा साथियों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी आपके किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, किरण बेदी थी, याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा साथियों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाबर हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 और 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।